नमस्ते मध्य प्रदेश वासियों, मैं दिव्यांश शर्मा। तेज की चुनावी जंग में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 230 में से 144 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। जो उम्मीदवार फाइनल हुए उससे यह साफ हो गया, कांग्रेस ने भी दूसरी पार्टियों के कई बागियों को मौका दिया। कई सीटों पर तो अब पुराने नए बागियों के बीच ही मुकाबला होना है, ऐसा उम्मीदवारों का दिलचस्प समीकरण बन चुका है। बीजेपी की 4 लिस्ट आने के बाद बीजेपी के कई नेता रूठ गए, पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस कहने लगी थी, आरोप लगा रही थी, बीजेपी की विदाई बेला है, इसलिए अपने नाराज चल रहे हैं, भागम भाग मची हुई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद क्या कांग्रेसी खेमे में सब कुछ ठीक है? पहली लिस्ट जारी करने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अजय सिंह यादव आपकी आवाज डिबेट में कई बार पुरजोर तरीके से बीजेपी के रूठों पर तंज कस चुके हैं। उज्जैन उत्तर से भी तस्वीर सामने आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखी गई। टिकट नहीं मिलने के बाद केदार कंसाना ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी खूब हंगामा हुआ। कमलनाथ आवास के बाहर कार्यकर्ता पहुंच गए, पैराशूट लैंडिंग का आरोप लगाते हुए खुल्लम खुल्ला नाराजगी जाहिर कर दी। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसे टिकट मिलेगा या मिला, किसे नहीं मिला, यह पार्टियों का अंदरूनी मसला है, उन्हें ही फैसला लेना है। लेकिन जब घर की बात बाहर आने लगे तो सवाल बनता है, क्यों इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है? मजेदार बात तो यह भी है कि जब तक लिस्ट नहीं आती, दूर से सब ठीक नजर आता है। विरोधी के घर की लड़ाई को देखकर दूसरा दल जमकर लुत्फ उठाता है। लेकिन चुनावी माहौल में दल कुछ भी कहें, जीत पक्की करने के लिए सब दांव पे चले जाते हैं। कुछ सटीक बैठ जाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आने के बाद बीजेपी फ्यूज बल वाला कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस भी कह रही है 4000 दावेदार थे, हर किसी को टिकट नहीं दे सकते, लेकिन सब आखिर में साथ खड़े होंगे। आज डिबेट हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। जरा पहले बयान सुन लीजिए, लिस्ट पर क्या सियासी माहौल है। कि 4000 लोगों ने दावेदारी करी थी। अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का काम। कांग्रेस युवा, महिला और ओबीसी आपका जातिगत जनगणना की 65% हमने 50 साल से कम लोगों को टिकट दिया है। देखिए, कई कार्यकर्ता निष्ठा के साथ वर्षों काम करते हैं और वो उसके हकदार हैं। अगर उनकी अनदेखी की जाती है तो उस दल में यही स्थिति होती है। कांग्रेस में धीरे धीरे आप देखते जाइए, हर जगह जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता उनकी अनदेखी होती है, तो ऐसा ही परिणाम आता है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा, अब तो 1-2 इस्तीफे, कई इस्तीफे कांग्रेस के होंगे। यह अलग बात है कि आज भी कई बीजेपी के नेताओं ने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने का फैसला लिया, लेकिन जो अंदरूनी कलह है वो लिस्ट आने के बाद ही दिखाई देखने को मिलती है। जो अपने आप को दावेदार मानते हैं और ये दावा करते हैं कि पिछले कई महीनों सालों से हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं को टिकट दे दिया गया और उसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। यह भी अपने आप में एक अनोखी बात है। कुछ दिन पहले कांग्रेस जो बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, जब बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे, ठीक मिलते जुलते आरोप अब बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। यानी सियासी पहलवानी बयानों के माध्यम से भी लगातार जारी है।